नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि जो कंड्यूट पाइप होता है उसको कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, यानी जो उसकी स्पेसिफिकेशन है अपना, उसको किसके अंदर मापा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ए लंबाई मीटर में, बी दीवार की मोटाई मिमी में, सी आंतरिक व्यास मिमी में, डी बाह्य व्यास मिमी में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, बाह्य व्यास मिमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, पुनः तार बांधने योग्य, यानी जो पुनः फ्यूज बांधने योग्य तार होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा। यानी जैसे आपने देखा होगा जो चीनी मिट्टी के फ्यूज होते हैं उनके अंदर फ्यूज के लिए वायर का तार का प्रयोग किया जाता है, तो उसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा। ए 1.1, बी 1.4, सी 2.1, डी 2.5। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेंडेंट होल्डर संयोजनों के लिए अंडरराइटर गांठ का उद्देश्य होता है। जो पेंडेंट होल्डर को लटकाया जाता है तो उसके अंदर एक गांठ मारी जाती है, उसका उद्देश्य क्या होगा। ए ढीले संयोजन को बचाव के लिए, बी यांत्रिक शक्ति में वृद्धि के लिए, सी अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकने के लिए, डी आपके सामान के टर्मिनलों में तनाव को कम करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, सामान के टर्मिनलों पर तनाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का प्रकार कौन सा है। यानी विभिन्न प्रकार के फ्यूज होते हैं, उनमें से आगे आपका एक फ्यूज का डायग्राम दे रखा है और पूछा है ये फ्यूज कौन सा है। ए चाकूधार कार्टेज फ्यूज, बी हाई स्ट्रक्चरिंग क्षमता फ्यूज, सी फेरुल संयोजक कार्टेज फ्यूज। जब इनमें अपन देखेंगे तो ये होगा इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर, HRC फ्यूज, यानी हाई स्ट्रक्चरिंग क्षमता फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत सामग्री का क्या नाम है। यानी आगे विद्युत सामग्री जैसे होती है उसके डायग्राम दे रखा है और डायग्राम से पूछा है इसका क्या नाम है। ए बकेट होल्डर, बी एडिशन स्क्रू प्रकार के होल्डर, सी कोण स्लेव लैंप होल्डर, डी गोलियंत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, एडिशन स्क्रू प्रकार के होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतीक का क्या नाम है। यानी वायरिंग अपन करते हैं तो उसका जब ड्राइंग बनाई जाती है तो उसके अंदर जो प्रतीक यूज़ किया जाता है, इसमें से ऐसा भी कोई प्रतीक होता है जिसका क्या नाम होगा, किसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ए लिंक के लिए, बी फ्यूज के लिए, सी पुल स्विच के लिए, डी प्लग और सॉकेट के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, प्लग और सॉकेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। यानी जो एल सीरीज की एमसीबी जो होती है उसके द्वारा कौन से लोड को सुरक्षित रखा जाता है। ए मोटर, बी गीजर, सी दस्ती औजार, डी आपका वातानुकूलक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का स्विच सर्किट में प्रयोग किया गया है। यानी एक आगे सर्किट डायग्राम दे रखा है आपको, उसके अंदर जो स्विच लगा है उस स्विच का नाम बताना होगा। एकल वे स्विच, टू वे स्विच, इंटरमीडिएटर स्विच या मल्टी पोजिशन स्विच। तो देखो ये आपका टू वे स्विच से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, टू वे स्विच का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग आपको पता है सीडीओ की वायरिंग के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ने का क्या प्रभाव होगा। यानी जो कम रेटेड की केबल होती है उसको उच्च भार में जोड़ देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ए वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, बी लोड करंट जो होगा वो ज़्यादा लेगा, सी वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो घट जाएगा, डी आपका गर्मी के कारण केबल आपकी ख़राब हो जाएगी, यानी केबल डैमेज ड्यू टू हीटिंग। तो इसमें देखो पहला वोल्टेज बढ़ेगा, बी धारा बढ़ेगी, सी वोल्टेज घटेगा, डी आपका गर्मी के कारण केबल ख़राब हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, गर्मी के कारण आपकी केबल ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है। यानी आगे एक एल्बो का डायग्राम दे रखा है और उसमें पूछा है ये जो कंड्यूट पाइप सामग्री है उसमें इसका क्या नाम रखा जाएगा। ए ठोस बैंड, बी ठोस एल्बो, सी निरीक्षण बैंड, डी आपका निरीक्षण एल्बो। तो इसमें सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, निरीक्षण बैंड। यानी इसको ऊपर से अपन खोल के इसके अंदर जो वायरिंग जा रही होती है उस वायरिंग की जांच कर सकते हैं, तो इसका नाम होगा निरीक्षण बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती स्विचों के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे।
यानी जो मीडियम मध्य में जो स्विच के साथ में कितने 2 वे स्विच प्रयोग करेंगे कि लैंप को 3 स्थानों से अलग अलग आपको ऑपरेट करना होगा। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, यानी कितने 2 वे स्विच। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि 2 2 वे स्विच का प्रयोग कर कर अपन एक लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है। ए संभलने में आसान, बी कम वोल्टेज पाथ, सी उच्च चालक प्रतिरोध, डी आपका नमी से सुरक्षा। तो कंसील्ड वाइंडिंग का सबसे फ़ायदा ये होता है, आपका एडवांटेज है उसका, डी नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन एस्ट मॉइस्चराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरेख का क्या नाम है, यानी आगे आपको एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है और उस पूछा है कि इसका क्या नाम रखा जाएगा। ए स्थापना योजना, बी लेआउट परिपथ, सी वायरिंग आरेख, डी आपका परिपथ आरेख। तो यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है, तो इसे डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है। ए 1.0, बी 1.1, सी 1.4, डी 1.7। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है। ए फेरर रिले, बी उसमें रिले, सी आवेग रिले, डी ड्राई रीड रिले। तो इन चारों में से आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आवेग रिले को आप AC व DC दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम होगा, यानी जो विद्युत इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये जो यूज़ किया जाता है, डायग्राम को देखना है और ये किससे संबंधित है। ए 2 पिन प्लग, बी 3 पिन प्लग, सी सीधे प्रवेश के साथ लोहा संयोजन, डी आपका बगल प्रवेश के साथ चपटा संयोजन। तो सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, सीधे प्रवेश के साथ में लोहा संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामग्री प्रतीक का क्या नाम है, यानी आगे एक सिंबल दे रखा है और पूछा है सिंबल का क्या नाम है। ए आपका है बेल पुश स्विच, बी आपका 2 वे स्विच, सी आपका 1 वे स्विच और डी आपका मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल। तो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य होगा। ए संयोजित वायरिंग, डी स्थायी वायरिंग, सी सीलिंग में छेद के मध्य केबल भी चलाए, डी आपकी ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। तो इसमें डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन करने के लिए लचीली तारों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परिपथ भंजक का प्रयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग की ऊपर से किया जाता है, यानी जो आपको परिपथ भंजक यानी जो MCBs होती है वो जो 100 एम्पियर से अधिक धारा रेटिंग के लिए किया जाएगा। ए आपका MCB, बी आपका ELCB, सी आपका MCCB, डी आपका RCCB। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, MCCB का प्रयोग 100 एम्पियर की धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है। ए तापमान सहना, बी फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि, सी तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, डी आपका यांत्रिक शक्ति में वृद्धि। तो यानी जो टिन की कोटिंग की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑक्सीकरण को रोकना। तो सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके IIT NCVT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।